औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर बॉलिंग का जिक्र हो और शोएब अख्तर का जिक्र ना है तो ये नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको शोएब अख्तर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे जिनसे दुनिया के नामवर बैट्समैन डरते थे और शोएब अख्तर किन मराहल से गुजरकर इस मकाम पर पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, शोएब अख्तर रावलपिंडी के एक लोअर मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए। इनके पाँव फ्लैट थे, यानी कि फ्लैट इनके पाँव के अंदर कट नहीं थे, ये सीधे थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बच्चा कभी सीधा खड़ा होकर अपने पाँव पर नहीं चल सकता, लेकिन शोएब अख्तर ने डॉक्टर्स की इस बात को झूठा साबित करते हुए दुनिया की सबसे तेज़ तरीन बॉल कराई, जो कि आज तक कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। दोस्तों, शोएब अख्तर एक बहुत ही लायक स्टूडेंट थे और इनको वन व्हीलिंग का बहुत शौक़ था। ये अक्सर पिंडी की सड़कों पर बाइक पर वन व्हीलिंग करते नजर आते। लेकिन जब शोएब अख्तर ने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो इन्हें पता चला कि क्रिकेट ही इनकी सही मंजिल है और वो क्रिकेट के ही होकर रह गए। शोएब अख्तर अक्सर कॉलेज से गैर हाज़िर रहते थे और क्रिकेट ग्राउंड में पाए जाते थे। घर वालों ने इस बात पर काफ़ी एतराज़ किया, लेकिन शोएब अख्तर ने अपने घर वालों को इस चीज़ पर राज़ी कर लिया कि वो एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इस दौरान इनके एक दोस्त अजाज़ अहमद ने इन्हें बताया कि लाहौर में क्रिकेटर ज़हीर अब्बास PIA की टीम के लिए ट्रायल ले रहे हैं। इन्होंने अपने इसी दोस्त को साथ लिया और एक छोटा सा सफरी बैग साथ लेकर लाहौर की तरफ रवाना होने वाली बस के पास चले गए। दोस्तों, शोएब अख्तर और इनके दोस्त के पास टोटल रकम जो 15 रुपये थी और इन 15 रुपये में इन्होंने सफ़र भी करना था, लाहौर जाकर रहाइश भी करनी थी और खाना भी खाना था। इसलिए इनके पास पैसे बहुत कम होने की सूरत में इन्होंने एक प्लान सोचा और ये बस के पास खड़े हो गए। जब लाहौर जाने वाली बस ने रेंगना शुरू किया तो ये भागकर इस बस के पीछे लटक गए और आहिस्ता आहिस्ता बस की छत पर चले गए। और फिर अगले स्टॉप पर जब बस आहिस्ता होती तो ये लोग नीचे उतर आते और फिर जब बस चलने लगती तो ये भागकर बस पर सवार हो जाते। दोस्तों, ऐसा करते करते ये लोग तकरीबन 7 घंटे में कंडक्टर के साथ आंख मचोली खेलते हुए लाहौर पहुँचे। लाहौर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी और इन्हें रात गुजारने के लिए किसी जगह की तलाश थी। जब इन्होंने होटल के कमरे के किराए चेक किए तो इन्हें पता चला कि सबसे जो कम रेट वाला कमरा वो 15 रुपये में है और अगर ये 15 रुपये में वो कमरा ले लेते तो रात का खाना और सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते थे। यूँ ही सोचते और चलते चलते ये दोनों लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। अभी ये सोच ही रहे थे कि इनके पास एक तांगा आकर रुका। शोएब अख्तर ने कुछ सोचा और तांगे वाले के पास गए और सारी बात बताकर मदद की दरख्वास्त की। तो इस तांगे वाले ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, मगर मेरे साथ एक वादा करो कि जब तुम क्रिकेट के स्टार बन जाओगे तो मुझसे मिलने लाजमी आओगे। शोएब अख्तर ने वादा कर दिया। दोस्तों, इस तांगे वाले का नाम नज़ीर खान था। नज़ीर खान ने शोएब और इसके दोस्त को अपनी मजदूरी से खाना खिलाया और फुटपाथ पर जिस जगह वो सोता था वो जगह सोने के लिए शोएब और इसके दोस्त को दे दी। सुबह को नज़ीर खान ने शोएब और इसके दोस्त को नाश्ता करवाया और अपने तांगे पर मॉडल टाउन पार्क की तरफ छोड़ने चले गए, जहां पर ज़हीर अब्बास टेस्ट लेकर लड़कों की सिलेक्शन कर रहा था। एक ख़ास जगह पर जहां से आगे तांगा नहीं जा सकता था, वहां पर नज़ीर खान ने दोनों को ड्रॉप किया और ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत हो गया। दोस्तों, शोएब अख्तर और इसके दोस्त दोनों पैदल चलते हुए मॉडल टाउन ग्राउंड के पास आए और देखा कि कैंप लगा हुआ है और अंदर सिलेक्शन हो रही है। जब शोएब अख्तर की बारी आई तो उन्होंने अपना टेस्ट दिया तो क्रिकेटर ज़हीर अब्बास को इनका बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा लगा और इन्होंने फ़ौरन ही इसे सिलेक्ट कर लिया और बहुत जल्द शोएब अख्तर तरक्की करते करते कौमी टीम में जा पहुँचे। इस दौरान 4 साल का अरसा बीत गया। शोएब अख्तर बहुत जल्द तरक्की की मंजिलें तय करते हुए दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। वक़्त के बड़े बड़े स्टार गंगोली, राहुल डेविड और रिकी पॉन्टिंग भी शोएब अख्तर की बॉलिंग का सामना करते घबराते थे।
अब शोएब अख्तर एक मुकम्मल स्टार बन चुके थे और दौलत भी इन पर बरसने लगी थी। तो शोएब अख्तर ने अपना रावलपिंडी में एक खूबसूरत घर बनाया और भी बहुत चीज़ें बनाई, एक हैवी बाइक खरीदा, लेकिन अपना वादा नहीं भूले। एक दिन शोएब अख्तर बेस बदल कर लाहौर जा पहुँचे। इन्होंने एक बहुत बड़ी विग लगाई थी, बड़े बड़े बालों वाली, और एक ग्लासेस लगाए थे। लाहौर जाकर दाता साहब हाज़िरी दी, शुक्राने के नफल पढ़े और इसके बाद नज़ीर खान को तलाश करने स्टेशन पर जा पहुँचे। और सारा दिन तलाश करने के बाद बलाखिर शाम के वक्त नज़ीर खान मिल गया। जब नज़ीर खान ने देखा कि एक अजनबी लंबे बालों वाला शख्स इसके बारे में पूछ रहा तो वो पहले तो डर गया। तो शोएब अख्तर ने आहिस्ता से बताया कि मैं शोएब अख्तर हूँ। तो नज़ीर खान खुशी से उछल पड़ा और शोएब अख्तर को गले लगा लिया। देखते ही देखते लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और हर कोई शोएब अख्तर को अपने घर ले जाने की दावत देने लगा। तो शोएब अख्तर ने कहा कि ये सब लोग मुझे पहचान कर दावत दे रहे हैं, लेकिन नज़ीर खान ने मेरी उस वक़्त मदद की थी जब मेरी कोई पहचान नहीं थी और मैं कोई स्टार नहीं था। शोएब अख्तर ने नज़ीर खान को कुछ रकम देना चाहिए, मगर नज़ीर खान ने शोएब अख्तर से कुछ नहीं लिया और कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि तुम आज स्टार बन गए हो, इससे ज़्यादा मुझे खुशी और नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह शोएब खान एक तांगे वाले के साथ मिलकर या उसकी मदद के साथ इस जगह पर पहुंचे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।